वही प्रयागराज तीर्थ है। समझ रहे हैं ना? सत्य चरण गंगा की धारा, जहां टिके तहां हो विस्तारा। और आज तो मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि युवाओं ने जो यहां महाराज जी ने तो जोश भरा है, युवकों को जो संस्कार दिए हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी नशे में और फैशन में मस्त है। और जब युवा पीढ़ी संतों की सेवा में, समाधि की सेवा में जब मस्त हो जाते हैं, तो एक अलग ही आपका गांव का परिवार बन जाएगा। खोने मत देना ऐसे साधु को, नहीं तो कई साधु ऐसे आते हैं गांव में। हम पड़ोस में आ गए थे, आश्रम के पड़ोस में इसी तरह कुटिया है, मुझे मचान में एक साधु आ गया, हमारे पूरे गांव के युवाओं को सुल्फा के नशे में धकेल गया। चलो साधु अलमस्त रहते हैं, भजन करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन पास में आने वालों को इससे दूर रखें। और ऐसे साधु जो आपके माना वाले गांव में समाधि पर है, जब से आए हैं कितना समाधि बन गई, कितने सुंदर फुलवारी, और ये सत्संग के लिए शेड, पूरा का पूरा रौनक इतना अच्छा लग रहा है कि पूज्य महाराज जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम मेरा। हमारे शास्त्री सोनू जी, मस्त रामनिवास सुरीला जी, भाई वीरेंद्र, भाई रवि, भाई संत स्वामी, उपस्थित मातृ शक्ति माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक बार प्रणाम जी तो सभी को बोलना ही पड़ेगा, सब बोलेंगे प्रणाम जी। इस बार हमारे मनफुल जी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि गुरु जी करो, सत्संग करो। हमेशा हर साल मार्च या अप्रैल में घर के सामने सत्संग किया करते थे, लेकिन इस बार मैं मनफुल जी को, एक बार मैंने गलती से ताऊ बोल दिया, सारे ताऊ बोलते हैं, तो मैंने भी मनफुल ताऊ बोल दिया। इतने गुस्से हो गए, आपने ताऊ क्यों बोला, आपका तो मैं चेला हूं। तो मैंने कहा उम्र के अनुसार सारे ताऊ बोले, तो मैंने भी ताऊ बोल दिया। डर लगता है, मनफुल भगत जी बोलना पड़ता मुझे। तो मनफुल भगत जी, हालांकि इतनी उम्र हो गई, लेकिन सब कितना 90 वाह। सुनो, जितने यहाँ इनके बेटे, बहू, पोता पोती हैं, सेवा करना कम से कम 100 के पार तो आज शतक तो लगाना ही चाहिए। सेवा करो, खूब हलवा बना बना खिलाया करो। कौन बैठी है क्या? बहू बैठी है ना? बेटी बैठी है। अभी तो माता जी भी बैठी हैं। ये ठीक है, खूब हलवा बना बना खिलाना। और मुझे गर्व होगा कि एक मेरा चेला शतक मार चुका है, मुझे अच्छा लगेगा। सेंचुरी तो होनी चाहिए, जोड़ी के साथ होनी चाहिए सेंचुरी, अकेले की नहीं। तो इस बार समाधि डेरा में ये सत्संग का आयोजन किया। बहुत प्रेमी है मनफुल जी, बहुत। जब से ये सत्संग में लगे हैं, जब से मंत्र लिया है, पूरा का पूरा ध्यान भाव पूरे परिवार का। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते, जीवन में नहीं आए। हम ये सोचे कि हम भक्ति करते हैं, गुरु के चरणों में आते हैं, समाधि में हर रविवार को
या हर द्वादशी को आते हैं, फिर भी हमारे साथ ये क्यों हुआ? ये जीवन के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इन झंझावातों को, इन तूफानों को, इन आंधियों को जो सहन कर जाए और एक पग पर खड़ा रहे, वही तो सच्चा भक्त होता है। तो जीवन में कई सारी परेशानियां भी आती रही है, लेकिन जो भाव है वह समाप्त नहीं हुआ इनका, जब से सत्संग में लगे हैं। तो आज ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बैठा बैठा सोच भी रहा था कि मानने वालों से बोलूं कि भाई इतना सुंदर सेट और इतना सुंदर डेरा समाधि, तो क्यों ना 1-2 साल के बाद यहीं पर भागवत कथा हो जाए, पवित्र समाधि के दर्शन करने का 7 दिन में मुझे भी मौका मिलेगा या सेवा करने का। तो बैठ मन विचार आया तो, और लेकिन माताओं की संख्या, भाइयों की संख्या को देखकर भी कितनी श्रद्धा है समाधि के प्रति आप सभी। इतने लोग किसी घर में इकट्ठे नहीं होते, इतने लोग किसी पार्क में इकट्ठे नहीं होते, इतने माताएं बहनें भाई किसी के आंगन में इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन समाधि के प्रति कितना भाव आप सबका, कितना प्रेम है, अच्छा लग रहा है। और हमेशा समाधि में आते रहना। जीवन में कुछ भी दुख आ जाए, मैं कहूं दुख में नहीं, जीवन में कभी खुशी का मौका भी आ जाए तो समाधि को प्रणाम करना, परिक्रमा लगाना, आपके जीवन के हर दुखों को दूर करेंगे ये संतों की समाधि। क्योंकि संत ऐसे जो निर्लेप होते हैं, संत ऐसे जो निस्वार्थ होते हैं, संत ऐसे जो निर्विकार होते हैं। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करना तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने ज्यादा महानता है। एक राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और राजा बचपन से भगवान का परम भक्त है।